तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर थर्ड को इन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर। तो ये सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। अभी तक हम लोगों ने 2 यूनिट को अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखिए। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर थर्ड में कुछ इतने आपके टॉपिक्स पढ़ने हैं। सारे टॉपिक्स कॉमा के द्वारा सेपरेट किए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज की वीडियो सीरीज के अंदर सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो है बेसिक्स ऑफ आईओटी नेटवर्किंग। वो क्या होता है, पूरा कंप्लीट डिटेल उसका हम लोग लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सारी चीजों को लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा और चीजों को सुनते चलिएगा, ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बिल्डअप हो और जो नोट्स है वो भी आपका बनता रहे। तो बेसिक ऑफ आईओटी नेटवर्किंग की हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व्स कनेक्टिंग डिवाइसेस, sensors, actuators, and system to the internet and each other, and enabling them to collect, exchange, and process data to make intelligent decisions। कहने का मतलब क्या है, जो IoT है वो इन्वॉल्व करता है कनेक्टिंग डिवाइसेस को, यानी इन्वॉल्व होता है जिसमें कि सेंसर्स आते हैं, एक्चुएटर्स आते हैं और भी सिस्टम्स आते हैं जो कि इंटरनेट की मदद से चलते हैं। और हर एक सिस्टम के पास एक इनेबलिंग प्रोसेस होता है जो चीजों को कलेक्ट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए और इंटेलिजेंट को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली उसका यूज किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि की एलिमेंट ऑफ आईओटी इज इट्स अंडरलाइनिंग नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंश्योर्स अ seamless communication between devices, the cloud and the user। यानी जो की एलिमेंट होता है आईओटी का वो होता है उसके अंडरलाइनिंग नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो इंश्योर करता है सीमलेस कम्युनिकेशन को किसके बीच में, डिवाइसेस के बीच में, क्लाउड के बीच में और यूजर्स के बीच में। अब यहाँ पे कुछ बेसिक आईओटी नेटवर्किंग है जिसमें सबसे पहले आपका आता है आईओटी नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि IoT networks typically have a multi-layer architecture that supports the various devices and services। ओके, यानी जो आपका IoT नेटवर्किंग है उसके पास कुछ मल्टी लेयर आर्किटेक्चर होता है जो सपोर्ट करता है विजन्स, वेरियस डिवाइसेस को और सर्विसेज को। और जो मेन लेयर्स होते हैं जिसमें सबसे पहले आपका आता है परसेप्शन लेयर, जिसे हम लोग सेंसिंग लेयर कहते हैं। और ये सारे जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स के जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स है वो बेसिक से लेके एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमने यूनिट नंबर सेकंड में दे रखा है। तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द लेयर दैट कंसिस्ट of sensors and actuators which are responsible for data collection, sensing, environment and acting on it। यानी ये जो लेयर है वो कंसिस्ट करता है सेंसर्स को और एक्चुएटर्स को, जो रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, सेंसिंग करने के लिए, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग और एक्ट करने के लिए उसके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, मोशन डिटेक्टर, स्मार्ट डिवाइसेस लाइक वेरिएबल हेल्थ ट्रैकर। एंड दिस लेयर जनरेट्स द रॉ डेटा एंड कम्युनिकेट्स इट टू हायर लेयर्स। यानी ये जो लेयर होता है वो जनरेट करता है रॉ डेटा को और कम्युनिकेट करता है इसको एक हायर लेयर से। ओके, अब यहाँ पे बी पार्ट आपका क्या कहता है, पहला ए पार्ट तो आपका कंप्लीट हुआ परसेप्शन लेयर। दूसरा जो लेयर आता है वो आता है नेटवर्क लेयर, जिसे हम लोग ट्रांसमिशन लेयर कहते हैं। तो इसके अंदर कह रहा है कि द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा कलेक्टेड बाय द परसेप्शन लेयर टू द अदर डिवाइसेस एंड गेटवेज एंड और द क्लाउड। यानी जो नेटवर्क लेयर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिट करने के लिए डेटा को, जो कलेक्ट होता है परसेप्शन लेयर से, यानी उस लेयर से जो डेटा कलेक्ट होता है उसके ट्रांसमिशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और अदर डिवाइस, गेटवेज और क्लाउड। और इसी के अंदर पॉइंट कह रहा है कि डिफाइन द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड मैकेनिज्म दैट फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ डेटा। यानी ये डिफाइन करता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को, जो उसके मैकेनिज्म जो होते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, फ्लो ऑफ डेटा के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इथरनेट है, वाईफाई है, सेलुलर नेटवर्क है, 3G 4G 5G, ब्लूटूथ है, जिगबी है, लोरा है और अदर जो वायरलेस टेक्नोलॉजीज है वो है। इसके बाद पॉइंट कह रहा है कि दिस लेयर इंश्योर दैट द डेटा इज सिक्योरली एंड इफेक्टिवली efficiently transformed, sometime using multiple communication technologies। यानी ये जो लेयर है वो इंश्योर करता है डेटा को सिक्योर और इफेक्टिवली ट्रांसफर करने के लिए, जिसमें जो मल्टीपल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज होती है यूज होती हैं। तीसरा आपका लेयर आता है एप्लीकेशन लेयर। यानी पहला आपका क्या लेयर था, कौन सा लेयर था, पहला आपका लेयर था परसेप्शन लेयर। वहां से डेटा कलेक्ट होकर यहाँ पे आएगा नेटवर्क में, उसके बाद वहां से एप्लीकेशन में जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि द एप्लीकेशन लेयर डील्स विद द प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। यानी ये जो एप्लीकेशन लेयर है वो डील करता है प्रोसेसिंग और एनालिसिस ऑफ डेटा से। एंड इट इंश्योर्स दैट द राइट एक्शंस आर टेकन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। यानी ये इंश्योर करता है कि जो राइट एक्शन टेकन किया जाएगा, जो बेस्ड होगा, जिसपे जो इन्फॉर्मेशन रिसीव होता है उस पे वो बेस्ड होगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है
cloud platform like AWS IoT, Google Cloud IoT, on dedicated IoT softwares that process and interrupt data to control devices or provide insights. Okay, और यहाँ पे जो अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस लेयर इज वेयर यूजर इंटरफेस लाइक एप्स एंड डैशबोर्ड्स एंड बिजनेस लॉजिक आर अप्लाइड। ओके, उसके बाद सेकंड आपका जो पॉइंट आता है वो आता है आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल्स के अकॉर्डिंग, यानी इसी टॉपिक के अंदर जो अगला पॉइंट है वो पॉइंट आपको इसी के अंदर देखना है, बेसिक्स ऑफ आईओटी नेटवर्किंग के अंदर ही। पहला तो आईओटी नेटवर्क आर्किटेक्चर कंप्लीट हुआ, दूसरा आपका है आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल्स। इसके अंदर कह रहा है कि आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल्स डिफाइन हाउ डेटा फ्लोज विद इन एंड आईओटी सिस्टम, यानी ये जो कम्युनिकेशन मॉडल होता है वो डिफाइन करता है कि आखिर कैसे डेटा फ्लो होता है कि आईओटी सिस्टम के अकॉर्डिंग। एंड देयर आर द सेवरल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल्स यूज्ड इन आईओटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिवाइस टू डिवाइस, जिसे हम लोग डी टू डी कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका जो पॉइंट है दिया हुआ है कि इन डी टू डी कम्युनिकेशन आईओटी डिवाइसेस कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ ईच अदर विदाउट इन्वॉल्विंग अ सेंट्रल सर्वर और गेटवे, यानी जो डी टू डी कम्युनिकेशन होता है इसमें जो आईओटी डिवाइसेस होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं डायरेक्टली एक दूसरे के साथ बिना किसी इन्वॉल्व के, जो भी आपके सेंट्रल सर्वर्स होते हैं उनके बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के, बिना किसी गेटवेज के। एग्जाम्पल दिया हुआ है स्मार्ट होम डिवाइसेस लाइक स्मार्ट लाइट बल्ब्स एंड कम्युनिकेटिंग विथ स्मार्ट थर्मोसेट्स, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। बी आपका दिया हुआ है डिवाइस टू क्लाउड, जिसे हम लोग डी टू सी कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अंदर कह रहा है कि डिवाइस सेंड द डेटा डायरेक्टली टू द क्लाउड फॉर प्रोसेसिंग, यानी जो डिवाइस होता है वो डेटा को सेंड करता है डायरेक्टली किसके लिए, क्लाउड के लिए, प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए और एनालिटिक्स करने के लिए, उसका एनालिसिस के लिए। और जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है वो क्या करता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म कैन एनालाइज द डेटा एंड सेंड बैक कमांड टू द डिवाइस, और उसके बाद एनालाइज करने के बाद वो सेंड करता है बैक उसको कमांड डिवाइसेस के अकॉर्डिंग। एग्जांपल दिया हुआ है अ वेदर सेंसर सेंडिंग डेटा टू द क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर एनालिसिस। ओके, सी पार्ट आपका आता है डिवाइस टू गेटवे, जिसे हम लोग डी टू जी कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अंदर पॉइंट आपका दिया हुआ है कि डिवाइस कम्युनिकेशन कम्युनिकेट विद लॉजिक गेटवे, लॉजिकल गेटवे विच देन ट्रांसमिट द डेटा टू क्लाउड और अदर नेटवर्क नोड्स, यानी ये जो डिवाइस कम्युनिकेशन होता है कम्युनिकेट करता है एक लॉजिकल गेटवे से जो ट्रांसमिट करता है डेटा को क्लाउड के अकॉर्डिंग और अदर नेटवर्क नोड्स के अकॉर्डिंग। और ये काफी यूजफुल होता है एनवायरमेंट्स के लिए, एक लार्ज नंबर ऑफ डिवाइस के लिए, जो क्या करता है डेट कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द क्लाउड, यानी जो डायरेक्टली क्लाउड से जो कम्युनिकेट है वो नहीं करता है। एग्जांपल इसका दिया हुआ एग्जांपल आप देख सकते हैं, सारी चीजें मेंशन की गई है। अगला पॉइंट है आपका गेटवे टू क्लाउड, जिसे हम लोग G2C कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अंदर कह रहा है कि इन दिस मॉडल द गेटवे कलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम मल्टीपल IoT डिवाइसेस एंड फॉरवर्ड इट टू द क्लाउड, यानी इस मॉडल के अंदर जो IoT गेटवेज होते हैं वो कलेक्ट करता है डेटा को डिवाइसेस के अकॉर्डिंग, जिसमें मल्टीपल IoT डिवाइसेस होते हैं, और फॉरवर्ड करते हैं इसको क्लाउड के अकॉर्डिंग। एंड द क्लाउड क्या करता है, द क्लाउड प्रोसेस द डेटा एंड सेंड इंस्ट्रक्शन बैक टू द गेटवे, और जैसे ही आपका जो क्लाउड करता है वो डेटा को प्रोसेस करता है और उसको सेंड करता है इंस्ट्रक्शन बैक अकॉर्डिंग, जो भी यूजर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। तीसरा आपका आता है आईओटी नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। इसके अंदर कह रहा है कि सेवरल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इनेबल आईओटी डिवाइसेस टू कनेक्ट नेटवर्क्स डिपेंडिंग ऑन द यूज केसेस, रेंज, पावर कंजम्पशन एंड डेटा रिक्वायरमेंट्स, यानी अलग अलग जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज होती है जो इनेबल करते हैं आईओटी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क से, जो डिपेंड होता है उसके यूज केस पे, उसके रेंज पे, उसके पावर कंजम्पशन पे, उसके डेटा रिक्वायरमेंट पे। अब इसमें ये पार्ट आता है शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजीज, जिसके अंदर पॉइंट आपका दिया हुआ है। छोटे जो पॉइंट्स है काफी इजी पॉइंट्स है, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल भी दिया हुआ है वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, एनएफसी, जिसे हम लोग नियर फील्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। बी पार्ट आपका आता है लॉन्ग रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी। नाम से आपको पता लग रहा होगा कि इसका जो रेंज है वो काफी ज्यादा रहता है, तो इसके अंदर जो पॉइंट है यहाँ पे मेंशन किया गया है। एग्जांपल दिया हुआ है, क्योंकि देखिए मैं इन चीजों को ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सारे टॉपिक समझा है, जो कि मैंने अपने पिछले यूनिट के अंदर समझा दिया है, वही यूनिट का थोड़ा सा कन्वर्जन जो यहाँ पे मिल जाता है छोटे छोटे पॉइंट्स के तौर पे। एग्जांपल दिया हुआ है लोरा, जिसे हम लोग लॉन्ग रेंज कहते हैं, और एनबी आईओटी, जिसे हम लोग नैरो बैंड आईओटी कहते हैं। अगला आपका आता है सी पार्ट सेलुलर नेटवर्क। सेलुलर नेटवर्क क्या होते हैं, एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि ये चीजें क्या होती है। और उसके बाद सैटेलाइट नेटवर्क, ऐसा इसका एग्जांपल दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट जो है वो है आईओटी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। इसके अंदर कह रहा है कि टू इनेबल द कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, गेटवेज एंड आईओटी क्लाउडेड आईओटी रिलीज ऑन स्पेसिफिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, यानी इनेबल करने के लिए जो भी कम्युनिकेशन होता है डिवाइसेस के बीच में, गेटवेज के बीच में और क्लाउड के बीच में, उसमें जो आईओटी होता है वो रिलीज करता है एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को। और ये जो प्रोटोकॉल होता है वो डिफाइन करता है रूल्स ऑफ ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए डेटा को जो भी अक्रॉस द नेटवर्क मिलता है। एंड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमनली यूज्ड आईओटी प्रोटोकॉल आर, जिसमें सबसे पहले क्या है एमक्यूटीटी, जिसे हम लोग मैसेज क्यूनिंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यूजर्स दिया हुआ है, एडवांटेज दिया हुआ है।
बी पार्ट आपका COAP है जिसे हम लोग कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन, यूजेस और एडवांटेज दिए गए हैं। सी पार्ट आपका आता है HTTP, जिसे हम लोग HTTPS भी कहते हैं, जिसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आता है। इसका भी डिस्क्रिप्शन, यूजेस और इसके एडवांटेज दिए गए हैं। अगला पार्ट आता है ब्लूटूथ लो एनर्जी, जिसे हम लोग BLE कहते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन, यूजेस और इसके एडवांटेज दिए गए हैं। और अगला आपका आता है जिग्बी। ये सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बता रखा है, इसीलिए यहाँ पे समझा नहीं रहा हूं मैं, बस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। पांचवा आपका आता है IoT सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिक्योरिटी और प्राइवेसी नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग पॉइंट दिए गए हैं और इसमें कुछ सब चैलेंजेस हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस जिसमें डेटा इंक्रिप्शन आता है, ऑथेंटिकेशन आता है, एक्सेस कंट्रोल आता है, फर्मवेयर अपडेट आता है, डेटा प्राइवेसी आता है। और सिक्स पार्ट आपका आता है एज कंप्यूटिंग इन IoT नेटवर्किंग। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।